101 की अगर हम बात करें ना, इंडेक्स 101 ना काफ़ी अच्छा है। इंडेक्स 101 103 में काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। क्या बात करता है, सबसे पहले ये बात करता है ट्रांजिशन डेट क्या होती है। मतलब देखो, जब सबसे पहले आपने इंडेक्स लगाना शुरू किया था ना, सबसे पहले जो इंडेक्स आपके दिमाग में, जद्दोजहन में आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 101। 101 क्या बात करता है, 101 कहता है कि एक तो ट्रांजिशन डेट होती है। ट्रांजिशन डेट का मतलब है डेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से इंडेक्स अगर आपने 1/4/11 को अडॉप्ट किया है तो ट्रांजिशन डेट हो जाएगी 1/4/10। मतलब देखो, अगर हमने इंडेक्स आज अडॉप्ट करना शुरू किया ना, तो अगर हम आज इंडेक्स अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हैं तो जो इससे पिछला, क्योंकि हम कंपैरेटिव दिखाएंगे, तो कंपैरेटिव में जो आप शुरुआत कर रहे हो डेट, उसको हम ट्रांजिशन डेट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है अनरिजर्व्ड एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑप्शन ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स 101 कहता है कि देखो, सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी है, जो भी कंपनी है, वो कंपनी अगर आपका एक ये अनरिजर्व्ड एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दे देती है कि उन्होंने इंडेक्स को अडॉप्ट कर लिया, तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने इंडेक्स को अडॉप्ट कर लिया। भले भले उन्होंने सही से अडॉप्ट ना कर पाया, अगर सही से अडॉप्ट नहीं किया है तो उसके ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक क्वालिफाइड ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट में दे दे, या फिर मॉडिफाइड दे दे, या डिस्क्लेमर दे दे, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मान लीजिएगा इंडेक्स को अडॉप्ट कर लिया गया है। लेकिन अगर कंपनी ने, भले मान लो इंडेक्स को अडॉप्ट कर लिया पूरी तरीके से, लेकिन अगर उन्होंने एक्सप्लिसिट अनरिजर्व स्टेटमेंट नहीं दिया, तो इंडेक्स कहता है हम नहीं मानेंगे कि आपने इंडेक्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है, फिर ट्रांजिशन रूल्स क्या निकल के आते हैं। ट्रांजिशन रूल निकल के आते हैं कि फ्रॉम इंडेस, मतलब एएस या गैप से आप इंडेस पे निकल के आते हो, शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। आप गैप से इंडेस में आए थे, इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। किसको किसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे, इन्होंने कहा हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। किसको नहीं मानेंगे, इन्होंने कहा देखो, रिकॉग्निशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज, डी रिकॉग्निशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज, रीक्लासिफिकेशन, रीमेजरमेंट, जो भी आपके चार चीज़ें हो रही है, क्योंकि आप एएस से इंडेस में आ रहे हो, इसको हम अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। हम इसको मतलब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। ठीक है, सिंपल से समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है इसमें। फिर क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है ट्रांजिशन प्रोविजन एज पर इंडेस, ऑल इंडेस आर नॉट रिकॉर्ड, इंडेस 101 शैल ओवरराइड दीज। जो भी ट्रांजिशन प्रोविजन बाकी इंडेस के वो नहीं रिकॉर्ड होते हैं, इंडेस 101 सभी को अडॉप्ट, मतलब सभी को ओवरराइड कर जाएगा। अच्छा, अब इंडेक्स 101 ना कुछ एग्जम्पशंस की बात करता है। क्या एक्सेप्शंस की बात करता है, क्या एग्जम्पशंस की बात करता है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, एक तो होती है आपके पास मैंडेटरी एक्सेप्शंस। मैंडेटरी एक्सेप्शन का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टिवली ही अलाउड है, रिट्रोस्पेक्टिवली अलाउड नहीं है। मतलब जैसे कि हमने कहा कि अगर आप पुराना वाला इंडेक्स पढ़ोगे ना, हमारा पुराना वाला एएस पढ़ोगे, ठीक है, तो एएस कहता था कि नेगेटिव एनसीआई जो होती है आपकी अलाउड नहीं होती है। ठीक, नेगेटिव एनसीआई अलाउड नहीं थी। 103 कहता है नेगेटिव एनसीआई अलाउड है। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ब्रिंग इट एज इट है, जैसी थी वैसी ही ले आइए, आगे से नेगेटिव एनसीआई दिखा दीजिएगा, अभी नेगेटिव एनसीआई मत दिखाइएगा। ठीक है, फिर डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव क्या कहते हैं, डेरिवेटिव हम कहते हैं कि भैया हम फेयर वैल्यू पे डिस्क्लोज करेंगे। डेरिवेटिव के अंदर आपके पास क्या लगता है, आपके पास आप 109 पढ़ते तो उसके अंदर डेरिवेटिव आता है। फेयर वैल्यू की बात करते हैं, उन्होंने कहा डिस्क्लोज ट्रांजिशन रेट पे फेयर वैल्यू पे कर दीजिएगा, फेयर वैल्यू पे डेरिवेटिव कर दीजिएगा, और कैरिंग अमाउंट पे मत लाइए। गवर्नमेंट लोन के लिए क्या बोला, गवर्नमेंट लोन के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट लोन के लिए हमने 20 पढ़ा हुआ है, 20 के अंदर हमने पढ़ा भी होगा गवर्नमेंट लोन का हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि फेयर वैल्यू ऑफ लोन जो है 109 के हिसाब से कंप्यूट कर दो, और जो बैलेंसिंग फिगर है, जो लोन होता है ना, सरकार ने जो लोन दिया था, जिस दिन आप लेके आ रहे हो उस दिन क्या करना है, देखो पुराने से नहीं, जिस दिन आप लेके आ रहे हो उस दिन क्या करना है, उस दिन इसकी फेयर वैल्यू निकाल लेना। फेयर वैल्यू निकाल ली, लोन जो बुक्स में खड़ा है, मान लो 109 रुपये का खड़ा है, और लोन की वैल्यू निकल के आ रही 100 रुपये, तो 9 रुपये आपका ग्रांट मान लेंगे, बाकी के 12 आपका लोन का अमाउंट मान लेंगे। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ठीक है, ठीक है, ये मतलब कंप्लीट लिस्ट होगी। अच्छा, और इसमें क्या बोला हुआ है, इन्होंने कहा मैंडेटरी में एक एस्टीमेट होता है। एएस 29 कहता था कि प्रोविजन वगैरह जो है वो ऐसी की ऐसी आप ले आओगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। एरर्स का चेंज हम अलाउ करेंगे, बाकी किसी का अलाउ नहीं करेंगे। दीज आर मैंडेटरी एक्सेप्शंस, यानी कि ये प्रोस्पेक्टिवली ही लेके आओगे। एनसीआई 110 या 103 कहता है कि नेगेटिव एनसीआई अलाउड है, वो कहता नहीं, जो थी वही ले आओ। उसके बाद डेरिवेटिव फेयर वैल्यू पे ले आओ। गवर्नमेंट लोन को आज फेयर वैल्यू पे ले आओ, जो बचा वो नहीं, गवर्नमेंट लोन को फेयर वैल्यू पे ले आओ, जो बचा वो पोर्शन आता है वो आपको बैलेंसिंग फिगर गवर्नमेंट लोन कहलाएगा। एस्टीमेट को जो वैल्यू थी उसी पे ले आओ, उसी पे लाना हम अलाउ करते हैं। फिर हम बात करते थे ऑप्शनल एग्जम्पशन। ऑप्शनल एग्जम्पशन जो आपको एंटिटी को अलाउड थे, एंटिटी चाहे तो इन ऑप्शनल एग्जम्पशन को क्लेम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ईसॉप के केस में हम क्या कर सकते हैं, ईसॉप के केस में ना इन्होंने बोला जो ऑप्शंस वेस्टेड हैं, पहले से वेस्टेड मतलब जो कंप्लीट हो गए हैं, उनको आप फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू किसी पे भी ला सकते हो। अनवेस्टेड ऑप्शंस को बुक वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू पे ही लाना है। अनवेस्टेड का मतलब क्या होता है, जिसकी वेस्टिंग कंडीशन अभी चल रही है, 5 साल का वेस्टिंग कंडीशन था, 2 साल कंप्लीट हुए, 3 साल रहते हैं, उनको फेयर वैल्यू पे ही लाओगे। जो वेस्ट हो चुके हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं, फेयर वैल्यू पे लाना है, फेयर वैल्यू पे ला, बुक वैल्यू पे लाना है, बुक वैल्यू पे ला, जिस पे मर्जी उस पे लेके, हमें कोई टेंशन नहीं है। पीपी और इंटेंजिबल्स की बात करो, फेयर वैल्यू पे लाना है, फेयर वैल्यू पे ला, जो कैरिंग वैल्यू है, रीवैल्यूड अमाउंट जो भी बुक्स में चल रहा है उस पे लाना है, उस पे ले, हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर
आपने सब्सिडरी के अंदर, एसोसिएट के अंदर या जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था, आपने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था 128 111 फंसता है, तो फेयर वैल्यू पे लाना है, फेयर वैल्यू पे लाओ, कैरिंग अमाउंट पे लाना है, कैरिंग अमाउंट पे लाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है। यानी कि पीपी की बात करो, इंटेंजिबल्स की बात कर लो, सब्सिडरी की बात कर लो या वेस्टेड ऑप्शंस की बात कर लो, फेयर वैल्यू बुक वैल्यू जिस पे लाना है लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। फॉरेन ऑपरेशंस की बात करते हैं। फॉरेन ऑपरेशंस में उन्होंने कहा फॉरेन ऑपरेशन में एफसीटीआर का बैलेंस निकल के आएगा। एफसीटीआर का मतलब क्या होता है, हम भैया वहाँ पे जो मॉनेटरी आइटम्स होते हैं उसको एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं क्लोजिंग रेट के हिसाब से, ठीक है। प्रॉफिट लॉस को हम एक्चुअल रेट ले लेते हैं या फिर एवरेज रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमने उस टाइम पर इन्वेस्ट किया था डेट ऑफ एक्विजिशन में, वहाँ वो उस वाला रेट लगा देते हैं। जो डिफरेंस निकल के आता है उसको हम एफसीटीआर का बैलेंस कहते हैं। इन्होंने कहा एफसीटीआर का बैलेंस जो कैरिंग अमाउंट है वो कैरी करना चाहते हो कैरी कर लो, या फिर पूरा का पूरा। देखो 21 में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने 46 यानी कि पैरा 46E या 46 जो भी होता है वो लगा दिया तो लगा रहने देना, नहीं तो अगर आपने इसको ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कर दिया है तो आगे से इंड एस 21 ही लगेगा वैसे, और जो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कर दिया कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, हमने लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन ली, इन्होंने कहा रूल 46 लगाना है, 46A लगाना है, वो लगाना है, वो लगा दो, 21 लगाना है, 21 लगा दो। इन दोनों के लिए सेम बात बोली गई, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने क्या बोला, बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने बोला देखो आफ्टर ट्रांजिशन तो 103 ही लगेगा, बिफोर ट्रांजिशन हम चाहते हैं हम 103 लगाते हैं। अगर बिफोर ट्रांजिशन तुमने ये 14 के बदले कहीं पर 103 लगा दिया, ठीक है, मान लो एक 2014 में, मान लो ये आया था 2021 में आया था, ठीक है, आपने क्या किया, आपने 2014 में क्या किया, 2014 में हमने कहा कि एक बिजनेस कॉम्बिनेशन था 103 के साथ डील कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 114 के बाद जो भी कंपनी ने बिजनेस कॉम्बिनेशन करें सारे के सारे आपके डील किए जाएंगे 103 के हिसाब से, ठीक। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शनल एग्जम्पशन है, जैसे ईसॉप है, ईसॉप वेस्टेड ऑप्शंस को तो फेयर वैल्यू बुक वैल्यू किसी पे भी ला सकते हो, इन्वेस्टेड को तो आपको फेयर वैल्यू पे लाना है। पीपी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू जिस पे लाना है ले आओ, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर जिस पे लाना है ले आओ, फॉरेन करेंसी जो एफसीटीआर का बैलेंस था रिटेन अर्निंग में मारना है उसमें मार दो, कैरिंग अमाउंट पे लेना है ले लो। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन था पैरा 46A 46E जो भी लगा वो लगा रहे दो, 21 लगाना 21 लगा लो। बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 आगे से लगा वही लगाओगे, अभी तुम्हें 103 लगाना 103 लगा लो, नहीं लगाना तो क्या पुराना वाला जो है 14 के हिसाब से करना 14 के हिसाब से करना 14 के हिसाब से कर लो, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। दैट्स ऑल इन इंड एस 101।